मेरा नाम आफरीदी खान साजिद हुसैन गौरी। मैं कांग्रेस पार्टी का वार्ड नंबर 47 से वटवा से कैंडिडेट हूँ। अभी जब से होश संभाला है हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी का ही राज और शासन देख रहे हैं वटवा में। चाहे कॉरपोरेशन हो या विधानसभा हो, एक तरफा राज शासन चला इनका और काम हुआ नहीं है। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके कॉरपोरेटर रिपीट होने के नहीं इनको पता है। तो 5 साल बैठेंगे, हम खाली पैसा छापेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। तो ये कोई आप गली में चले जाओ, वटवा के कहीं भी चले जाओ, ना कॉरपोरेशन में कोई काम हुआ है, ना विधानसभा में कोई काम हुआ है। इनके पास कोई और मुद्दे नहीं है, इनके पास थोड़े ही मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान करने के, गंदी राजनीति करने के। इनके पास युवाओं के रोजगार के मुद्दे लाओ। आप जो फिलहाल मैदान में उतरे हो, वो वटवा के कौन से मुद्दे को लेकर उतरे हो? वटवा के डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर उतरा हूँ मैं। गटर लाइन हो, चाहे पानी की समस्या हो, आप कहीं भी जाओ, कोई भी एरिया में जाओ, पानी की बहुत बड़ी समस्या है वटवा के अंदर। रोड रास्ते डेवलप नहीं हुए। एक बारिश आ जाता है तो रोड की हालत क्या हो जाती है, आप जाके देख सकते हो वटवा के अंदर। आप अंदर वटवा के गलियों में घुसो। हम बाहर से वटवा देख रहे हैं, बाहर से वटवा चमक रहा है, पर अंदर की तो अंदर विस्तार में जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोग किस तरह से जी रहे हैं। इसको जीना नहीं बोलते। ये डेवलपमेंट में नाकामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इस मरतबा की राजनीति अगर देखें तो हर मरतबा जो है वो कांग्रेस के सामने कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सामने कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं कांग्रेस के साथ साथ में। इस बार यहाँ की क्या परिस्थिति है? इस बार ये तो फिलहाल वही है कि अवैसी साहब की जो पार्टी है MIM, वो बी टीम ही है। जब 35,000 माइनॉरिटी वोट है वटवा में, तो यहाँ पर उम्मीदवार उतारने की जरूरत क्या थी? वो मुस्लिम राष्ट्र पार्टी की नाती है, बराबर। तो उनको वहां पर लड़ना चाहिए, जैसे जमालपुर है, दरियापुर है, उनको वहां पर लड़ना चाहिए। उनको 35 माइनर मुस्लिम वोटर्स में उनको यहाँ पर उतारने की जरूरत। तो ये साफ जाहिर होता है कि उनकी ये अवैसी जो MIM पार्टी अवैसी साहब की, ये बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, आप विस्तार में किस तरह से वोट के लिए जाओगे और क्या आप जनता के बीच में आपकी बात रहेगी कि किस तरह से आपको जनता वोट है? तो आपकी पहले रजूआत क्या रहेगी जनता के बीच में? मेरी एक ही रजूआत रहेगी कि मुझे डेवलपमेंट करना है मेरी जनता का। चाहे वटवा की कोई भी जनता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब भाईचारा लेकर चलना है और सबका विकास करना है। बस मेरा यही चाह। रखियाल चार रास्ता गरीब नगर पे जो इस्लाम झोपड़े पट्टी थी, उसको तोड़ के यहाँ वटवा 4 माली के अंदर उन्हें दिया गया था। अब उनकी यादी के अंदर उनका नाम नहीं है, वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे? मैं ऐसा नहीं देखूंगा कि यहाँ वटवा के रहवासी है या नहीं। वो वटवा में रह रहा है, बस वही मेरे लिए काफी है। वो मेरे एरिया में रह रहा है, मेरे लिए वही काफी है। उसका वोट आता है नहीं आता डजंट मैटर, वो मेरे एरिया का है, बस मुझे उसका काम करना वही काफी है मेरे लिए। जिस तरीके से आप उम्मीदवार बने हो और भारतीय जनता पार्टी के सामने बेखौफ बेबाक होकर आप लड़ रहे हो, तो आप कौन से मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहोगे? ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे है। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट, विकास हुआ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमने विकास किया। कहाँ है विकास? चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। अगर विकास दिखे तो बोलो विकास हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा, पर हाईवे को विकास नहीं बोलते। हाईवे से आप टैक्स लेते हो, आप लोगों से टैक्स लेते हो, वसूलते हो। जहाँ पर आपको कॉर्पोरेशन का काम का है, रोड रास्ता, लोगों की सोसाइटियों में जाओ, गटर देखो। जब एक बारिश होता है यहाँ पे वटवा के अंदर, तो इतना पानी बीबी तलाव 4 रास्ते पे भर जाता है। उसकी समस्या क्या है? उसका हल कौन करेगा? जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी जनताओं के बीच में गए, तो जनता ऐसा कहती है कि आफरीदी खान जो है हम उनको वोट देंगे। वो क्योंकि हमने उससे सवाल करा तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे को वेट करने की जरूरत नहीं, अगर वो जीतेंगे कि कॉर्पोरेशन बजट पास करे तब वो हम हमारे पीछे लगाएंगे। वो कहते हम अगर जहां हमारे को मेरे जेब से खर्चा करना हुआ तो मैं करूंगा। क्या सही बात है? आपने ऐसा कहा था? बेशक मैंने ये कहा था। मैं हर स्पीच में ये कहता हूँ कि मुझे मेरी आवाम का काम करना है, मुझे मेरे लोगों का काम करना है। जो लोग मुझे यहाँ पर इलेक्ट करके चुटा के लाएंगे, मुझे उनका काम करना है। चाहे वो मेरा फंड मेरे जेब से लगाना पड़े, मैं लगाऊंगा बेशक। और ये पहला कैंडिडेट है पूरे अहमदाबाद में जो ऐसा बोल रहा है कि अगर जेब के पैसे लगाने पड़ेंगे तो लगाऊंगा। कभी बजट पे बात नहीं करूंगा, बजट का बहाना नहीं दूंगा। आपके कोई ऐसे लीडर जो रैली में, सभाओं में
अब जो है चूंटनी का असल जो मकसद है वो सभा होगा, लोगों को जोड़ा जाएगा। इन सभाओं में क्या आपके कोई लीडर ये कह पाएंगे कि AIMIM सच में बी टीम है, वो इसलिए साबित हो रही है कि यहाँ पर पूरी पैनल ना उतार कर 2 ही कैंडिडेट को उतार कर आपको जो है डैमेज कर रही है, ऐसा कोई कह पाएंगे आपके जी लीडर? जी बेशक कह पाएंगे। मेरे सारे लीडर जो आएंगे कांग्रेस से, जो प्रचार करेंगे मेरे लिए, वो बेशक ये बात रखेंगे, ये मुद्दा रखेंगे, और वो जनता को दिखता है। क्योंकि कई जगह ये भी हुआ है जो बी टीम के नाम ले रहे थे, बी टीम का नारा लगा रहे थे, वो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का खेस पहना है। सिर्फ मुद्दा यही था कि उनको टिकट न मिलने पर उन्होंने मीम से वास्ता जोड़ा था। तो ऐसे समय पर मीम का विरोध आपके लीडर कर पाएंगे? जी बेशक कर पाएंगे। मीम एक बी टीम है बीजेपी की, वो तो बेशक है। यहाँ से ही पता चलता है, जब एक खाड़िया भी देख लो, वहाँ पे भी 20,000 वोटर से, जैसे लांबा का मैं आपको बता दूं 15,000 मुस्लिम वोटर से, वहाँ क्या जरूरत थी MIM को उसका कैंडिडेट उतारने की? कोई जरूरत थी? नहीं थी। 15,000 मुस्लिम वोटर्स में वो जीत जाएंगे। जो भी डैमेज होगा हार जीत का 3-4 हज़ार वोटर्स को, और वो ये डैमेज करेंगे वहाँ पर। अब जो है प्रचार प्रसार में इनके जो लीडर है नेशनल, उन लोगों का एक लिस्ट भी जारी हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर इम्तियाज जलील तक के लीडर यहाँ पर आने वाले। कांग्रेस से कौन ऐसे लीडर है जो इन सभाओं में आपकी पहुँचेंगे? जी हमारे है शहजाद खान सली बाबा, हमारे इमरान खेड़ा वाला है, शायद इमरान प्रतापगढ़ी भी आ सकते हैं यहाँ पर स्टार प्रचारक के लिए। आएंगे पक्का हम बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। तो ये भी है हमारे लीडर्स जो मुद्दा रखेंगे। और ख़ास तौर पर ये भी देखा गया कि वटवा में जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दर्ज नहीं किया है, तो वो ये चाहते हैं कि एक कांग्रेस का नारा था, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, कांग्रेस का राज चलेगा, उसको कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम समर्थन दे रही है। जी बेशक यहाँ की आवाम, अब लोग जनता समझ गई है कि अब सबको साथ रहकर, सबको एकजुट होकर ये जो एक तरफा राज है इसको खत्म करना है। तो अब सब जनता को तुम कितना उल्लू बेवकूफ बना सकते हो? कोई 5 साल बन सकता है, 7 साल कोई जिंदगी भर नहीं बनेगा, ये बात याद रखना। साबिर भाई काबली वाला MIM के अध्यक्ष ने सीधा आरोप लगाया, बोले कांग्रेस बीजेपी भाई मिलके मलाई खाए। तो इस पर आपका क्या कहना? वो तो सबको पता है कि कौन भाई है, वो तो कहने की जरूरत नहीं है। साबिर भाई ने 2000 परिवर्तन लाएंगे क्या? बेशक लाएंगे, परिवर्तन लाना ही है, इसलिए तो हम लोग आए, बाकी जरूरत और नहीं। MIM पार्टी जो है वो अपने आप को बोलती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो सीधा कंपटीशन कांग्रेस से लगाती है। इस बारे में क्या कहोगे? MIM भारतीय जनता पार्टी की कॉम्पिटिटर नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके उसका अपग्रेडेशन कर रही है, ऊपर ले जाना चाहती है। पर ऐसा अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कोई मुमकिन नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है अब इनका कि ये बीजेपी की बी टीम है। अगर जनता ने आपको ये वोट दे दिया और चुटा के लिया है, तो क्या आप विकास करोगे? जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया, मगर आप करोगे कहीं ना कहीं विकास? जी बिल्कुल करेंगे, और कोई मजहब देखकर नहीं करेंगे, सबका विकास करेंगे। सबका साथ सबका विकास इनका नारा था, वो हम करके दिखाएंगे। तो एक आखिरी अपील आप वोटर से, एक सरकार वोट करने की अपील आखिरी। 26 तारीख को जाए, खूब वोटिंग करे, अच्छे से अच्छे वोट करे, और हमारी कांग्रेस की पैनल को जिता के लाए। और इंशाल्लाह आप देखना, वटवा में आज तक वो काम नहीं हुआ जो हम करके दिखाएंगे। मेरा नाम सैयद साइस्ता बानू बुखारी लियाकत अली, मैं वटवा से ही हूँ, वटवा गांव की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत फख्र है, बहुत गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है कि जिसको सब जानते हैं, उसके काम को जानते हैं। बहुत छोटी थी तब से इलेक्शन का काम कर रही हूँ। तो जब प्रदीप सिंह जी का बहुत यहाँ पर उनका वट था और डर था और धाक थी, तो उसके बीच में भी हम लोग गए हैं। हम कभी नहीं डरे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीदवार या ऐसा लीडर वक्ता हमारे पास नहीं आया है जो रूट लेवल के लोगों की समस्याओं को समझ सके। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं लेडीज़ के साथ काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में वटवा वोट की समस्याएं क्या है और उसको कैसे हल करना है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। हर बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है नारा कि सबका साथ सबका विकास, क्या वटवा के अंदर ये चीज़ है? अब उनका सब जो है ना, वो सब की व्याख्या उनकी अलग है। उनकी सब की व्याख्या में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाली व्याख्या नहीं आती। उनकी सबकी व्याख्या में एकता वाली बात नहीं आती। उनकी सबकी व्याख्या में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नहीं आते। उनकी सबकी व्याख्या अलग है।
जिस तरह से कैनाल के मुद्दे हैं, जो कैनाल ओपन है, स्कूल के बच्चे वहाँ से जाते, कई बार हम लोगों को ये कवरेज करना पड़ा है कि स्कूल के बच्चे आवाजाही करते। एक ये वटवा का विस्तार है, उससे आगे जाए जहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ईसनपुर, वहाँ पर कैनाल पूरी तरह से पैक है, सेफ्टी है। तो यहाँ पर दोहरी राजनीति देखी जा रही है। यहाँ पर जो है कैनाल खुली है और एक तरफ पर उसको पूरा सा बैरिकेड किया है। बिल्कुल दोहरी राजनीति है ये। जैसे कैनाल का एग्जाम्पल दिया आपने, अभी ये चल रहा है कि वटवा में कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहे हैं और अच्छे अच्छे उनके जो पद हैं वो हासिल कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आई थी थोड़े दिन पहले ही कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट के लिए कॉरपोरेटर का साइन सिक्का चाहिए होता है। तो वो लोग गए कॉरपोरेटर के पास, मुस्लिम समाज के बच्चे, तो कॉरपोरेटर ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपका सही सिक्का नहीं करेंगे। तो वटवा वार्ड के होने के बावजूद उनको कोई और वार्ड में जाके कॉरपोरेटर के साइन लेना पड़ा। तो बस इतनी सी बात थी, उनको ट्रू कॉपी करके देना था, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, फिर भी उन्होंने ये काम नहीं किया है। तो वो चाहते क्या है, वो चाहते क्या है? કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો કે ભૂષણ ભટ્ટ એમ કહી રહ્યા છે કે ખાડિયાને પાકિસ્તાન ન બનવા દેજો, અને બીજી તરફ વટવામાં એ વાત આવી રહી છે કે વટવાને દાણી લીમડા ન બનવા દેજો, શું હકીકત છે? એ લોકોની પાગડા પાડોને રાજકારણની નીતિ છે. અમારા કેન્ડિડેટ વચ્ચે પણ એ કરવા માગે છે. અમારી એક પેનલ સાથે ચાલીએ છીએ અમે ચારે કેન્ડિડેટ, પણ એ અમને પસંદ નથી, એટલા માટે આ લોકો આવી અફવાઓ કરે છે. તો હવે આ ઇમેજને કઈ રીતના તમે લોકો સામે મૂકશો કે લોક આમની ભરમાઈ વાતોમાં આવે નહીં? તમે શું એવી સભાઓમાં કે જે મોહલ્લા મિટિંગોમાં કઈ રીતના વાત મૂકશો? અમે હવે ચારે કેન્ડિડેટ સાથે જ ચાલીએ છીએ અત્યારે પણ કોઈ વાર એવું બને છે કે ભાઈ માઇનોરિટીમાં ટાઈમ સેટ ના થાય, મારી બાજુ ટાઈમ, એટલા માટે આ વસ્તુ બની ગઈ છે. હવે અમે ચારે જગ્યાએ માઇનોરિટી હોય કે પેલા એક સાથે ચાલીશું. જી, તમે જે રીતને જે વિસ્તારોમાંથી અલગ અલગ જે એરિયાઝમાંથી આવો છો, કઈ વધુ સમસ્યા જોવા મળે છે? અમારા એરિયામાં આજે અમે રાઉન્ડ લીધો, એમાં મોઈન તો પાણી પ્રેશરથી આવતું નથી. લોકો પહેલાં એ કહે છે કે અમને પાણીની સમસ્યા બહુ મોટી છે. અમારા વટવા ગામના ઠાકોરવાસ, આ બાજુ વટવા ગામમાં એ બહુ મોટા પ્રોબ્લેમ છે. પાણી બિલકુલ મળતું જ નથી. અને એ સિવાય મહાલક્ષ્મી તળાવ જે 3 વાર બજેટ મંજૂર કર્યું, હજુ સુધી એનું ડેવલપમેન્ટ થયું નથી. વટવા ગામના તળાવમાં પણ એટલી ગંદકી છે કે ત્યાં તમે ચાલવા સવારે જે વોકિંગમાં જાય છે એ માણસોને તકલીફ. પીવાના પાણીનું કુલર મુકાવ્યું છે એ હજુ સુધી બંધ છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરોજબેન સોની દ્વારા મુકાવવામાં આવ્યું. પણ અત્યારે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાંય ને ક્યાંય તળાવના ડેવલપ કરવાના નામે ડિમોલેશન કરી રહી છે, ગરીબોના ઘર પાડી રહી છે, પણ જે તળાવ હાજર છે એને ડેવલપ નથી કરતી, એવું કેવું છે તમારે? હા, એવું કેવું છે. એ સિવાય અમારા ઘોડાસર વિસ્તારમાં જે નોટિસ આપ્યા વગર તળાવમાં જે રહેતા હતા, જે ટેક્સ બિલ ભરતા હતા, એ લોકોના મકાનો પણ 2 દિવસમાં તોડી કાઢ્યા હતા. અને આ વાનરવાડી તળાવની પણ ઘણી સમસ્યા છે. ઘણા મકાન તોડી પાડ્યા છે, તેમને હજુ સુધી કંઈક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ આપવામાં નથી આવી. એના માટે અમે આવેદનપત્ર પણ આપ્યું છે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી. બધી એ લોકોને ફોર્મ પણ ભરાવ્યા છે, પણ હજુ સુધી કોઈ એનો ઉકેલ આવવામાં. એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસ તો નથી કરી રહી, પણ વિકાસના નામે હિન્દુ મુસ્લિમ પણ કરી રહી છે. એમનું આ એક જ કામ છે, હિન્દુ મુસ્લિમના નામે વોટ લેવા, અને નુકસાન અમે બંને તરફે માઇનોરિટીમાં વિસ્તારમાં ધ્યાન આપવાનું જ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનું. અમે માઇનોરિટી વિસ્તારમાં ફર્યા, ત્યાં પણ કોઈ પાણીની સુવિધા, રસ્તાની સુવિધા, ગટરની સુવિધા બિલકુલ નથી આપવામાં. તમે વોટ કેના ઉપર માંગશો? હવે વિકાસ ઉપર માંગશો કે તમે પણ આવી રીતના ભારતીય જનતા પાર્ટીની જેમ માંગશો? અમે વિકાસ માટે જ વોટ માંગીએ છીએ. અમારે કોઈ હિન્દુ મુસ્લિમ નથી, સર્વે સમાજ એક. ગુજરાત ગોપાલક વિકાસ બોર્ડના એક્સ ચેરમેન, કોંગ્રેસ પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના મંત્રી તરીકે જવાબદારી, અને એની સાથે સાથે નગરપાલિકા કપાળવંદના પ્રભારી છું. અત્યાર સુધી અહીંયા ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન રહ્યું છે, હવે શું જોઈ રહ્યા છો? ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન રહ્યું છે, એની પાછળના મુખ્ય કારણો તમને કહું. એનો પહેલો બેઝ એક જ છે કે કોમવાદ. તમે આખા વિસ્તારમાં જ્યારે ફરશો ને તો ખ્યાલ આવશે કે જ્યાં એસટી, એસસી, ઓબીસી અને લઘુમતી સમાજ રહેતા હોય ત્યાં કોઈ જાતનો વિકાસ કર્યો નથી. આ જ વિસ્તારમાં જે નવી સોસાયટી બની, ત્યાં હેમામાલીના ગામ જેવા રોડ રસ્તા બનાવ્યા છે, ત્યાં વ્યવસ્થા કરી છે. શા માટે? શા માટે? એક જ વિસ્તાર છે. તમે પ્રજાના વોટથી ચૂંટાયા છો, બધાના વોટથી ચૂંટાયા છો, કોઈ એક કોમના વોટથી નથી ચૂંટાયા. તો પ્રતિનિધિની જવાબદારી બધી જ આંખો સરખી હોય, તે છતાં અમને તો એક જ આંખ દેખાય, બીજી આંખ નથી દેખાતી. એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો રૂલ છે. અને જ્યાં જો ત્યાં કોમમાં ઊભો કરવો, કોઈ બી નાની નાની વાતમાં. તમે આજના પ્રધાનમંત્રી કે હોમ મિનિસ્ટર ના કહેવું જો તો દિલ્હીની વાત કરી લઉં કે બંગાળમાં જાય કે દીદી મછલી નહીં દે રહી है,
એ તમારે મછલીનો ધંધો કરવાનો છે आश्रम में जाए ये आश्रम में हम कि आपको गाय का मांस नहीं मिल रहा है हम देंगे तो જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં એમની ડોગલી નીતિથી એ લોકોને પ્રચાર કરે છે સાચી નીતિ એને કહેવાય કે જે વસ્તુની જરૂર છે એની જ વાત કરવી જોઈએ કે ભાઈ શિક્ષણ આરોગ્ય રોડ રસ્તા લોકો માટેની રોજગારી એની કોઈ વાત જ નથી હોતી જ્યારે જો ત્યારે પાકિસ્તાન હિન્દુસ્તાન મિયા મુશરફ મિયા અલા ભાઈ રાતે જઈને બિરયાની ખાઈ આવ્યા હતા કેમ કોઈ પૂછવા રહ્યા હતા નતા રહ્યા તો તમારે પૂછવું જોઈએ ને આ 140 કરોડની જનતા એના પ્રતિનિધિ છો તમે તમારે એકલાના નથી એટલે એ રીતે ચાલે છે આ જ તો ભાઈ જે હમણાં વાત કરી ખાડિયાની કે ભાઈ ખાડિયાને પાકિસ્તાન બનાવનાર તમે લોકો જ છો તમે જાતે જ પોળો ખાલી કરાવરાય છે ને અત્યારે વસ્તી વધી છે વેપારીઓનો આજે બી તમે લૂંટો છો આજે બી હપ્તા ખાઓ છો એ લોકો જ છે ને આજે પાકિસ્તાનની વાત કરો છો હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ બીજું પાકિસ્તાન બને જ નહીં હિન્દુસ્તાનની અવામ એક સાથે રહેવાવાળી છે સંપીને રહેવાવાળી છે પણ આ લોકોના કોમવાદ સિવાય બીજો કોઈ મુદ્દો છે નહીં અત્યાર સુધીના બધા ઇલેક્શનમાં તમે તપાસ કરજો કોમવાદ સિવાય આવે છે નહીં બીજું એમણે જો વિકાસ કર્યો હોય એમણે દેશ માટે કંઈક સારું કર્યું હોય તો બીજા મુદ્દાની ચર્ચા કરો ને કેમ નથી કરતા એકમાત્ર રાહુલ ગાંધી દરેકે દરેક વાતમાં એની વાત છે એ દેશની માટેની વાત હોય ચાહે મહિલા બિલ હોય કે બીજું કોઈ પણ વાત હોય તો એની વાત વ્યવહારિક હોય એવી વાત આમની છે તાકાત કે પૂછવાની બોલો બીજો કોઈ પ્રશ્ન 1000 करोड़ का मामला निकला था हाँ बंगाल